अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और इस साल 12th पास किया है और अगर आप फ्यूचर में मैथ्स या साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में रिसर्च करना चाह रहे हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाकर अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इंस्पायर स्कॉलरशिप का, जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, कितना अमाउंट मिलता है और इसके फॉर्म कैसे भरे। हेलो एंड वेलकम टू अनामिया क्लासेस। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम का है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्पायर SHE और अगेन ये स्कॉलरशिप ज्यादातर वैसे लोगों के लिए है जो रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट मिलता है, कितना पैसा मिलता है, तो आप जान लीजिए कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको हर महीना, आई एम रिपीटिंग, एवरी मंथ आपको 5,000 रुपीज मिलेगा और ये साल भर मिलेगा। तो कितने हुए? 60,000 रुपीज। और आपको सिर्फ मेंटरशिप के लिए साल में एक बार मिलता है 20,000। तो टोटल हो गए 80,000 पर ईयर। और यही नहीं, ये 80,000 आपको आपके पूरे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मीन्स 5 साल तक मिलेगा। तो ये आपका अमाउंट है 80,000 पर ईयर पूरे 5 साल तक। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं जरा समझिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो अपने पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसको आप क्या कीजिए, स्कैन कर लीजिए। 50 MB से कम होना चाहिए। दूसरा 10th का मार्कशीट, अगेन आपको उसको स्कैन करना है। 12th का मार्कशीट लगेगा, आपको वो भी स्कैन करना है। इंडोर्समेंट फॉर्म, इंडोर्समेंट फॉर्म क्या है? आपको एक फॉर्म अपने प्रिंसिपल से लिखवाना होता है, दैट इज इंडोर्समेंट फॉर्म। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कीजिएगा तो आप जब स्कैन कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर एलिजिबल नहीं रहा, विजिबल नहीं रहा, तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। तीसरा है हमारा एलिजिबिलिटी। इसका एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आपका एज 17 ईयर से लेके 21 का ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है? दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास होने चाहिए, वो भी साइंस से, अप्लाइड साइंस या नेचुरल साइंस। ओके। तीसरा एलिजिबिलिटी क्या है कि आप अपने स्टेट में या फिर जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें आप टॉप 1% होने चाहिए। जरा ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें अगर आप टॉप 1% पे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप मान लीजिए कर्नाटका से हैं, तो कर्नाटका का जो अपना स्टेट बोर्ड है वहां अगर आप टॉप 1% पे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मान लीजिए आप स्टेट ना होकर किसी सेंट्रल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, CBSE में पढ़ रहे हैं, तो CBSE में अगर आप टॉप 1% पे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो रहा मार्क्स पर। दूसरा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है, जैसे JEE मेंस दे रखा है, जैसे नीट दे रखा है, तो इस मार्क्स से बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है। बट आपका जो रैंक है वो 10,000 से कम होना चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है? अगर आप कोई एग्जाम दिए, जैसे KY, PY, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो दिया आपने, या फिर आपने NTSC दे रखा है, या फिर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड का मेडलिस्ट हो, तो अगर ये सारे क्राइटेरिया में किसी भी एक में अगर आप फुलफिल होते हैं, अगर आप फिट बैठते हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये कोर्स के लिए कट ऑफ जाता है, तो आप देखिए यहां पर बहुत सारे स्टेट कट ऑफ मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको कट ऑफ।
जैसे झारखंड का पिछले साल 80% गया था, कहीं का 70% भी कट ऑफ होता है, कहीं का 85% भी होता है, किसी स्टेट का 97% भी होता है। तो स्टेट वाइज वेरी करता है कट ऑफ। तो आप देखिए, अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको क्या करना, सिर्फ ऑनलाइन जाना है। यहाँ एक वेबसाइट है onlineinspire.gov.in, वहां जाना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते वक्त एक बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक अपना वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि आपका ईमेल आईडी आज हो और कल बंद हो जाए। वो ईमेल आईडी आपको हमेशा, जब तक आप स्कॉलरशिप ले रहे काम आएगा। तो अपना एक अच्छा सा ईमेल आईडी बनाइए और कोशिश कीजिए कि वो ईमेल आईडी बंद ना हो, क्योंकि आपका यूजर आईडी जो है वो ईमेल आईडी होगा। एंड ऑब्वियसली पासवर्ड जो है, पासवर्ड वहां जाके सेट कर सकते हैं। एक बार गए, आपको फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और ध्यान देना है, एक बार अगर अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से कोर्स इसमें है, जैसे आप मास्टर या बैचलर्स इन फिजिक्स करना चाहते हैं, बायोलॉजी करना चाहते हैं, जूलॉजी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगेन मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, रिसर्च के लिए बहुत फायदेमंद है ये, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबल आप है या नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करता हूं सबके क्वेश्चंस को, सबके डाउट को क्लियर करने का। तो जरूर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है 9921621989। आप यहां भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, या आगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के या गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए कैसा भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, स्कॉलरशिप जरूर भरिए और इसका फायदा उठाइए। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।